आज का युग संबंधों का युग नहीं रहा, बल्कि अस्थिरता, असुरक्षा और उपभोग का युग बन गया है। प्रेम अब गहराई से अनुभव करने की चीज नहीं रही, बल्कि एक मनोरंजन का साधन बन गया है। पुरुष धोखा देते हैं क्योंकि वे स्वयं से असंतुष्ट हैं। वे अपने भीतर के खालीपन को किसी और से भरना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह कभी किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उसका प्रेम धोखा ही बन जाएगा। धोखा केवल किसी स्त्री को नहीं दिया जाता, बल्कि यह अपने ही अस्तित्व से धोखा है। यह आत्मा के विरुद्ध अपराध है। पहला अध्याय, आधुनिक पुरुष की मनोवैज्ञानिक स्थिति। आज का पुरुष बाहर से सफल दिखता है, उसके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, तकनीक है, पर भीतर वह टूट चुका है। वह प्रेम करना नहीं जानता, क्योंकि बचपन से उसे केवल स्पर्धा सिखाई गई है, संपर्क नहीं, संबंध नहीं। ओशो कहते हैं, जब आदमी दौड़ता है जीतने के लिए, तो वह प्रेम खो देता है, क्योंकि प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं होता। प्रेम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। पुरुष अपनी असुरक्षा से भाग रहा है। वह शक्ति, यश और स्त्रियों की संख्या में आत्मसम्मान ढूंढता है, परंतु यह आत्मसम्मान झूठा है, जो एक क्षणिक सुख से पैदा होता है और जल्दी ही बुझ जाता है। इसलिए वह एक के बाद एक धोखा देता है। एक है दूसरा अध्याय, प्रेम बनाम आकर्षण। ओशो की दृष्टि। ओशो प्रेम और आकर्षण में स्पष्ट भेद करता है। उनके अनुसार आकर्षण शरीर से है, प्रेम आत्मा से है। आकर्षण मिटता है, प्रेम बढ़ता है। आज का पुरुष प्रेम को नहीं जानता, वह केवल आकर्षण को प्रेम समझ बैठा है। जब आकर्षण समाप्त हो जाता है, वह नए आकर्षण की खोज में निकल पड़ता है, और यही धोखा कहलाता है। यह धोखा दरअसल प्रेम की अज्ञानता का परिणाम है। पुरुष यह नहीं जानता कि प्रेम स्थायी होता है केवल तब जब वह भीतर से उपजे, न कि बाहर से। तीसरा अध्याय, सामाजिक ढांचा और पुरुष की भ्रमित स्वतंत्रता। समाज ने पुरुष को स्वतंत्र बनाया, लेकिन उस स्वतंत्रता को भोग की स्वतंत्रता बना दिया। ओशो कहते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता यदि किसी और के लिए पीड़ा बन जाए, तो वह स्वतंत्रता नहीं, स्वार्थ है। आधुनिकता ने पुरुष को यह भ्रम दिया कि वह जिसे चाहे चुन सकता है, जिसे चाहे छोड़ सकता है। यह उपभोग की संस्कृति है, जहां वस्तुएं बदली जाती हैं, और अब रिश्ते भी वस्तु बन चुके हैं। पुरुष प्रेम नहीं करता, वह कब्जा करता है, और जब उसे लगता है कि उसका अधिकार समाप्त हो गया, वह आगे बढ़ जाता है। चौथा अध्याय, बचपन की जड़ों में छिपा धोखा। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर एक घायल बच्चा छिपा है। वह बच्चा प्रेम चाहता है, पर उसे कभी मिला नहीं। पुरुष को बचपन में प्रेम सशर्त मिला। अगर वह अच्छा है, तभी उसे प्यार मिलेगा। इस शर्त ने प्रेम को सौदे में बदल दिया। वह जब बड़ा होता है, तो प्रेम में भी सौदा खोजता है। मुझे क्या मिलेगा, और जब उसे कुछ नहीं मिलता, वह धोखा देता है। धोखा देना पुरुष का तरीका बन जाता है। उस अधूरे बचपन की भरपाई करने का 5वां अध्याय, कामुकता का विकार। ओशो के अनुसार काम स्वयं में कोई पाप नहीं है, लेकिन जब काम में चेतना नहीं है, तो वह पशुता बन जाती है। पुरुष की कामना प्राकृतिक है, लेकिन आज का पुरुष अचेत है। वह सेक्स को प्रेम समझ बैठा है। वह शारीरिक संबंध को आत्मिक मिलन नहीं बनाता, बल्कि उपभोग बनाता है। ऐसे में जब शारीरिक संतुष्टि घटती है, तो वह नया शरीर ढूंढता है। यह शारीरिक मिलेगा। इस शर्त ने प्रेम को सौदे में बदल दिया। वह जब बड़ा होता है, तो प्रेम में भी सौदा खोजता है। मुझे क्या मिलेगा, और जब उसे कुछ नहीं मिलता, वह धोखा देता है। धोखा देना पुरुष का तरीका बन जाता है। उस अधूरे बचपन की भरपाई करने का 5वां अध्याय, कामुकता का विकार। ओशो के अनुसार काम स्वयं में कोई पाप नहीं है, लेकिन जब काम में चेतना नहीं है, तो वह पशुता बन जाती है। पुरुष की कामना प्राकृतिक है, लेकिन आज का पुरुष अचेत है। वह सेक्स को प्रेम समझ बैठा है। वह शारीरिक संबंध को आत्मिक मिलन नहीं बनाता, बल्कि उपभोग बनाता है। ऐसे में जब शारीरिक संतुष्टि घटती है, तो वह नया शरीर ढूंढता है। यह शारीरिक उससे कहीं अधिक है। पुरुष का अहंकार उसे असली प्रेम से दूर रखता है। वह डरता है कि कहीं वह स्त्री के प्रेम में खो न जाए, इसीलिए वह सतह पर रहता है, और सतह पर रहना ही धोखा है। वह गहराई से जुड़ने की बजाय भागने का रास्ता चुनता है। वह कहता है, मैं स्वतंत्र हूं, पर सच्चाई यह है कि वह प्रेम की गहराई से भाग रहा है। 8वां अध्याय,
विवाह और सामाजिक अपेक्षाएं। पुरुष अक्सर विवाह में धोखा इसलिए देता है क्योंकि उसे बचपन से यह नहीं सिखाया गया कि प्रेम निरंतर साधना है। उसे लगा कि विवाह अंत है, जबकि ओशो कहते हैं विवाह प्रेम की शुरुआत हो सकता है यदि दोनों चेतन हों, अन्यथा वह जेल है। पुरुष जब विवाह को जेल समझने लगता है, वह बाहर स्वतंत्रता ढूंढता है, लेकिन वह स्वतंत्रता भी झूठी है क्योंकि वह भीतर से ही कैदी है। 9वां अध्याय, प्रेम की कला भूल चुके पुरुष। ओशो के शब्दों में, पुरुष प्रेम नहीं जानता, वह अधिकार जानता है। वह देने नहीं, लेने में विश्वास करता है। प्रेम देना है, देने में ही उसकी सुंदरता है। लेकिन आज का पुरुष यह भूल चुका है। वह सोचता है कि जितना अधिक पाएगा उतना अधिक खुश होगा, पर सच्चाई यह है कि जितना अधिक देगा उतना अधिक प्रेम बढ़ेगा। धोखा इसलिए जन्म लेता है क्योंकि पुरुष देना भूल चुका है। 10वां अध्याय, ओशो का समाधान। चेतना और ध्यान। ओशो ने बार बार कहा कि समस्या बाहर नहीं है, भीतर है। धोखे की जड़ भीतर की अचेतना में है। ओशो कहते हैं जब तुम ध्यान में उतरते हो तो प्रेम तुम्हारे भीतर बहने लगता है। तब तुम किसी को धोखा नहीं